कि मैंने तो बेटा भी खोया, बहू भी खोया और अब इज्जत खो रहा हूँ। फिर माता पिता के पास क्या रह गया? माता पिता तो उनको बचपन से जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया और सेना में वो गए, लेकिन जब वो शहीद हो गए तो आखिर उनके पास क्या बचा? उनके पास क्या वो कीर्ति चक्र का? आप सोचिए कि अगर उनकी जो शहीद अंशुमान की जो पत्नी है वो भविष्य में अगर शादी कर लेंगी तो उस कीर्ति चक्र का वो क्या करेंगी? तो उस समय भी लेने के बाद वो भारत मंडपम में भी वो उनके ही हाथ में रहा। कुछ आप लोगों की बात हुई थी, कुछ पर्सनल? नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं की वो। देखी भी नहीं मुझे कि मैं अंशुमान की माँ हूँ क्या। अंशुमन जब जीवित थे तब भी इसी तरह का बिहेवियर था क्या? बहुत प्यारी है वो, बहुत प्यारी है, ऐसा कुछ था ही नहीं। और नमस्कार साथियों, अभी जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपने देखा, ये जो है उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, इनका नाम है अनिल यादव और ये शहीद कैप्टन जो हैं आपको अंशुमान सिंह की माता और पिता का इंटरव्यू ले रहे थे, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पे पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कैसे 5 महीने का जो संबंध है पति और पत्नी का, वो 25 साल के जो माता और जो पुत्र का जो संबंध होता है उस पर भारी पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कैप्टन शहीद जो हैं अंशुमान सिंह जो जब शहीद हो गए तो इनकी कीर्ति जो है इनके शहादत से जो है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवासी और पूरी देवरिया ज़िले सभी जो है गौरवान्वित हुए और पूरा वायरल भी हुआ उनका फ़ोटो और विवादित भी हुआ बहुत सारे मामलों में। लेकिन जब कीर्ति चक्र लेने का जब बारी आया तो सेना में नियम है कि अगर विवाहित हैं तो उनकी जो शहीद हुए हैं उनकी माताजी और उनकी पत्नी दोनों सामूहिक तौर पे सम्मान को लेंगी। लेकिन अगर आप अविवाहित हैं तो माता पिता, आप समझ रहे हैं कि माता पिता ही लेंगे। तो जब राष्ट्रपति महोदया जब उनको दे रही थी कीर्ति चक्र तो शहीद अंशुमान की माताजी और उनकी पत्नी दोनों गई थी, लेकिन बेसिकली वो सम्मान जो है पत्नी को ही दिया गया और माताजी वहाँ पे थोड़ा मतलब उसको छू करके उन्होंने संतोष किया। उनके पिता भी वहाँ बैठे थे। तो पिता का आरोप है कि जो उनकी बहू है वो कीर्ति चक्र को लेकर के 13वीं के दिन ही वो कीर्ति चक्र को लेकर के अपने वहाँ चली गई, अपने माता पिता के यहाँ चली गई। जबकि शहीद अंशुमान के माता पिता का कहना था कि उनकी माँ कह रही थी कि जब इनकी शादी हो रही थी उनके बेटे की तो उन्होंने अपनी बहू को देखने का भी प्रयास नहीं किया था और अंशुमान के कहने पे कि माँ आप क्या बोलती हो, कैसे शादी के लिए, तो इनकी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दिया था। और उनका कहना था कि हमारा संबंध बहुत अच्छा था, किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। लेकिन पता नहीं, वो ये भी कह रही थी शहीद अंशुमान की माँ कि कभी कभी बच्चे भी सही होते हैं, गार्जियंस भी गलत होते हैं। हो सकता है जो उनकी पत्नी है शहीद अंशुमान की वो अपने माता पिता के दबाव में हो या, लेकिन ये मामला बहुत ही भावनात्मक तौर पे सोचने वाली बात है कि अगर उनके पिता, मतलब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि शहीद अंशुमान के पिता ये भी कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, ये भी कह रहे हैं कि हमने उनको बोला, उनके माता पिता को, सभी लोगों को, कि सर अगर ये शहीद अंशुमान जो उनके बेटे हैं उनकी पत्नी अगर जो है अगर चाहती है कि उनके घर में रह करके उनकी विधवा बन करके अगर रहना चाहती है तो उनका जो छोटा बेटा है उससे जो पुत्र होगा वो सबसे पहला उनका जो पुत्र होगा वो उनकी पत्नी को गोद में दे दिया जाएगा और विरासत का पूरा उनको हक और अधिकार दिया जाएगा और सम्मानपूर्वक वो उनकी बेटी और बहू के तौर पर रहेगी। उनका ये भी कहना था कि अगर अंशुमान की पत्नी जो है उनके छोटे बेटे से शादी करना चाहती है, आपको बता दें कि अंशुमान और उनकी पत्नी दोनों 27 वर्षीय 26 वर्षीय थे और 2 वर्ष छोटे हैं उनके देवर। तो ये भी वो ऑफ़र दे रहे थे कि ऐसा भी कर सकती हैं, विधवा के तौर पे रहना है घर में वैसे भी रह सकती हैं, और अगर किसी और से शादी करनी है तो वो भी शादी भी वो अपना धूमधाम से वो करेंगे, क्योंकि वो उनको अपनी बेटी और आपको बहू के तौर पे उनको मान रहे हैं, पूरा प्रेम सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ये कैसा उनकी बहू का, खास करके शहीद अंशुमान की पत्नी का ये कैसा व्यवहार है कि वो जो है राशि, देखिए जो धन राशि जो है जो शहीदों की पत्नियों को मिलता है वो तो मिला चलिए, लेकिन जो आपको कीर्ति चक्र मिला वो कीर्ति चक्र भी अपने पास ले गई। तो माता, आप सोचिए कि हमारे देश में ये विवादित मामला है, भावनात्मक मामला है
कि 5 महीने का जो आपको संबंध है वो 25 साल के संबंध पे भारी पड़ रहा है। आखिर माता पिता के पास क्या रह गया? माता पिता तो उनको बचपन से जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया और सेना में वो गए, लेकिन जब वो शहीद हो गए तो आखिर उनके पास क्या बचा? उनके पास क्या वो कीर्ति चक्र का? आप सोचिए कि अगर उनकी जो पत्नी, शहीद अंशुमान की जो पत्नी है, वो भविष्य में अगर शादी कर लेंगी तो उस कीर्ति चक्र का वो क्या करेंगी? शादी करने के बाद किसी अन्य मर्द से शादी करने के बाद वो कीर्ति चक्र को क्या करेंगे? कीर्ति चक्र का उनके जीवन में क्या महत्व रह जाएगा? तो शहीद अंशुमान के जो पिता है वो ये भी आरोप लगा रहे थे कि अपने बेटे का जो स्मारक स्थल जब वो बनवाना चाह रहे थे और उसके लिए उस दिन खास करके जो कीर्ति चक्र है उसको उन्होंने मंगवाने का रिक्वेस्ट किया था अपनी बहू से और उनके माता पिता से कि हमारे बेटे का जो है उनका स्मारक का प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उस दिन कम से कम आप भेज दीजिए। तो उसके लिए भी मना कर दिया गया कि ऐसे कि देखेंगे वो, ओके वी विल सी दैट। तो काफ़ी निराशाजनक ये प्रतीत हुआ और तमाम लोग इस पर अपनी टिप्पणी रख रहे हैं, लेकिन आखिर क्या हासिल हुआ एक माता पिता को? और क्या इस तरीके से बहुओं को करनी चाहिए, बेटियों को करनी चाहिए? आप उस पिता का इंटरव्यू देखेंगे तो आपका दर्द छलक जाएगा दोस्तों, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप एक बार इंटरव्यू देखने का प्रयास करें और आप एक बार सोचने का प्रयास करें कि एक माता पिता के तौर पे क्या वो उस सम्मान की भी हकदार नहीं है? अगर उनकी पत्नी वहीं रहती तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब उनकी पत्नी 13वीं के दिन से ही माता पिता को छोड़ करके चली गई हैं, बात भी नहीं कर रही हैं, और एक पिता को जो है बेटे के याद के तौर पे जो है और उस याद को गर्व के तौर पे याद करने के लिए जो एक कीर्ति चक्र नामक जो सम्मान मिला, जो वीरों को जो सम्मान मिला, उसको भी अगर वो हाथ नहीं लगा पाए, छू नहीं पाए, उसको गले लगा करके अगर वो नहीं याद नहीं कर पाए, रो नहीं पाए, तो क्या उनके पास रह गया? बहुत ही इंटरव्यू मुझे ये लगा, भावनात्मक लगा, और व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए और बहुएं बेटियों को भी सोचनी चाहिए कि माता पिता का भी उस पर हक बनता है, माता पिता का उस पर ज़्यादा हक बनता है। अगर आप उनके घर में रहना नहीं चाहती हैं, आखिर जब वो कर रहे हैं कि उनके छोटे बेटे से आप शादी भी कर सकती हैं, किसी और से भी शादी करनी है तो भी वो आपको शादी करवाने के लिए भी रेडी हैं। अगर आप शादी नहीं करना चाहती, उनके घर में रहना चाहती हैं तो भी वो रेडी हैं। फिर क्या उनके बेटे के प्रतिमा के अनावरण के समय में क्या कीर्ति चक्र को उनके पास नहीं लेके जाया जाना चाहिए? क्या माता पिता को ही कीर्ति चक्र नहीं दे दिया जाना चाहिए अगर आप वहाँ पर साथ में नहीं रह रही हैं तो? और इस मामले में वो तमाम जो है शहीद अंशुमान के पिता अपने पक्ष को रख रहे हैं और काफ़ी सधे हुए इंसान दिखे वो, और उनकी आप इंटरव्यू देखिए और इस मामले पे अपनी राय आप क्या रखते हैं, आप अपने राय को रखिए। और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक्स, धन्यवाद।